मैं भी नहीं मैं तू भी नहीं मैं भी नहीं मैं तू भी नहीं। सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। सलाम पढ़ दिया जाए। अच्छा, सुनना चाहते हो? अंधेरे में बैठ के सामने आ जाओ, आ जाओ। ये इधर, ये पता है ये जश्न नुज़हत कारी लईक साहब, मौलाना सालिक साहब, ये जो जश्न नुज़हत है, मुशायरा तो आपने बहुत सुना है खानकाह में। ये जश्न नुज़हत किसकी याद में मनाया जा रहा है आपको मालूम है? क्या बात है? किसी को मालूम है? कारी लईक साहब ने एक बहुत खूबसूरत मनक़बत हज़रत नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करी। ये हज़रत नुज़हत मुरादाबादी हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम है। अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। ये हज़रत नुज़हत मुरादाबादी ये नातिया मुशायरा अपने वक्त के इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े अदीब थे। अगर समझना है तो बस यूं समझ लीजिए कि जिगर जैसा अदीब, जिगर जैसा शायर, जिसकी शायरी का लोहा पूरी दुनियाए अदब मानती है, वो हजरत नुज़हत की बारगाह में जानुए अदब तय करता था। आपका शागिर्द। क्या बात है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इतने बड़े अदीब का नाम हजरत नुज़हत मुरादाबादी, और आज बिरादर ज़ादे अजीज़म मोइनी मियाँ का अकीक़ा भी हुआ है। ये हजरत नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब महफिल है। जो अकीक़ा है उनका नाम भी सैयद मोइनुद्दीन है। हजरत मखदूम सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो ज़ात, ये वो अबकरी शख्सियत हैं। अगर आपको समझना है तो बस यूं समझ लीजिए कि तारीख बताती है कि जब हजरत मखदूम सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का 25 रमज़ानुल मुबारक अलविदा जुमा के दिन विसाले पुरमलाल हुआ है, जब वक्त के ताजदार मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर पहुंची, फौरन तार भेजा। तार सिर्फ तार वो खत नहीं था, बल्कि उनकी अकीदतों का मरकज़ो महवर और उनका वसीयतनामा था, जिसको तारीख ने अपने सीने में यूं महफूज किया। आला हजरत के लफ्जों को हमारे अकाबिरीन ने यूं बयान किया कि आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर सदरुल अफाजिल को जब ताज़ियत पेश करते हैं, जब वो ताज़ियतनामा आता है, आप फरमाते हैं कोहे भवाली, जिसे आज नैनीताल कहते हैं, फरमाते हैं नमाज ईद के बाद मैं बेखाब रहा, तबीयत कुछ अलील थी, तबीयत कुछ नासाज थी। जब मुझे इस बारे में खबर मिली, जब मुझे इत्तला मिली, मेरी हालत, मेरी कैफियत, मेरी तबीयत इस लायक नहीं थी कि पगडंडियों का सफर तय करके मैं मुरादाबाद जाता। ऐ सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अगर अहमद रजा काबिले हाजिरी होता तो नुज़हत मुरादाबादी के आस्ताने पर, उनके मजार पर सर के बल चलकर सर के बल सर के बल हाजिर होता। ये हजरत सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे। 1838 ईस्वी में आपकी विलादत होती है और 1921 में आपका विसाल होता है। आपकी नातिया दीवान जो कि रियाज़े नईम में है, आप फरमाते हैं बारगाहे मुस्तफ़ा में यूं अरीज़ा पेश करते हैं, मद्दाह दिल से हूं मैं शहे कायनात का, मद्दाह दिल से हूं मैं शहे कायनात का, रोजे जजा यही है वसीला निजात का। रोजे जजा यही है वसीला निजात का। दूसरी जगह फरमाते हैं कहाँ हो
क्या बयां हो जोरे बाजू शाह आलमगीर का, क्या बयां हो जोरे बाजू शाह आलमगीर का, हफ्ते किश्वर पर है कब्जा आज तक शमशीर का। क्या बात है। हफ्ते किश्वर पर है कब्जा आज तक शमशीर का। अल्लाह अल्लाह खुश बयानी उस फसीह दहर की, अल्लाह अल्लाह खुश बयानी उस फसीह दहर की। संगे दिल को मोम करता था असर तकदीर सुभान अल्लाह। संगे दिल को मोम करता था असर तकरीर का, संगे दिल को मोम करता था असर तकरीर का। और लौ से है पाक, लौ से है पाक अहमद और उनकी आले पाक, लौ से है पाक अहमद और उनकी आले पाक। साफ कहता है ये मजमून आयते ततहीर का, साफ कहता है ये मजमून आयते ततहीर का। और जिंदगी में गर नहीं दीदार ए नुज़हत नसीब, जिंदगी में गर नहीं दीदार ए नुज़हत नसीब। गोर में होगा मयस्सर देखना तस्वीर का, सुभान अल्लाह। गोर में होगा मयस्सर, गोर में होगा मयस्सर देखना तस्वीर का। और कौन सा दिन मुझे यारब वो मयस्सर होगा, कौन सा दिन मुझे यारब वो मयस्सर होगा। सर मेरा और दरे महबूब का पत्थर होगा, सर मेरा और दरे महबूब का पत्थर होगा। और फरमाते हैं मदह खां हूं मेरी हालत पे करेंगे वो करम, मदह खां हूं मेरी हालत पे करेंगे वो करम। अरे जब कुशादा मेरे आमाल का दफ्तर होगा, जब कुशादा मेरे आमाल का दफ्तर होगा। और हुजूर सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुशबुए मदीना जो सबा लाए तो अच्छा, खुशबुए मदीना। आप अगर मैं दीवान यहां पर लेकर बैठ जाता तो पूरी रात ताहिर रजा साहब को वक्त नहीं मिलता, कारी लईक रजा साहब की मनकबतें आप ना सुन पाते। मैं कुछ चुनिंदा अशार हजरत मखदूम मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के दीवान से लेकर आया हूं कि खुशबुए मदीना जो सबा लाए तो अच्छा, तस्कीन दिले बेताब की फरमाए तो अच्छा, तस्कीन दिले बेताब की फरमाए तो अच्छा। और ये अर्ज खुदावंदे दो आलम से है हरदम, ये अर्ज खुदावंदे दो आलम से है हरदम। अरे दम यादे मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा, दम यादे मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा, दम यादे मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। एक बार तसद्दुक से रसूले दो सरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी तो 5 बजे तक सुनना चाह रहे थे, नींद आ गई, खत्म। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार तसद्दुक से रसूले दो सरा के अल्लाह मदीना हमें दिखलाए तो अच्छा, अल्लाह मदीना हमें दिखलाए तो अच्छा। उस खाके दरे पाक पे आंखों को मालूम है, उस खाके दरे पाक पे आंखों को मालूम है। ये दिल की तमन्ना मेरी बर आए तो अच्छा। नुज़हत की है ये अर्ज़ गुले बागे रिसालत, नुज़हत की है ये अर्ज़ गुले बागे रिसालत। अरे खुशबुए मदीना जो सबा लाए तो अच्छा। ये उस आशिक़े रसूल का कलाम है कि तारीख बताती है कि जब हजरत नुज़हत मोइनुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, बादे विसाल आपकी आंखें खुली रह गई, आपकी आंखें खुली थी। हर चंद हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश करी कि आंखों को बंद कर दिया जाए,
आंखों को बंद कर दिया जाए, आंखों पे हाथ रखते, उसको पुतलियों को दबाते, नीचे करते, मगर आंखें खुली की खुली रह जाती। आपकी हमशीरा, आपकी बहन आपसे कहती है कि भाईजान, क्या आपको मालूम नहीं, क्या आपको याद नहीं अब्बा क्या कहते थे, अब्बा क्या कहते थे? हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, क्या कहते थे? कहा कि आपने सुना नहीं जो अब्बा गुनगुनाया करते थे कि खुली हैं आंखें जो बाद मुर्दन किसी के मैं इंतजार में हूं। खुली हैं आंखें जो बाद मुर्दन किसी के मैं इंतजार में हूं। ये कौन आता है आने वाला के मुंतजिर मजार में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कौन जाने सदरुल अफाजिल, ये कौन आता है आने वाला के मुंतजिर मैं मजार में हूं। ये हजरत नुज़हत मुरादाबादी जिनकी बारगाह में वक्त का इमाम खिराज पेश करता है और कहता है कि अगर आने की हालत में होता, अगर आने की कैफियत, अगर आने की कंडीशन में होता तो अहमद रजा चलकर सर पैरों से नहीं बल्कि सर के बल चल के मजार शरीफ की जियारत को आता, मजार शरीफ की जियारत को आता। ये हजरत मखदूम सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के कई शहजादे हाफिज कुरान बनकर इंतकाल कर गए। कई शहजादे जो हाफिज कुरान बने और इंतकाल कर गए। आपने मन्नत मानी के मौला, अगर अब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ और मौला तूने उसको उम्र दराजी अता की और उसकी मैंने बहारें देखी, तो मौला तेरी राह में जिहाद के लिए मैं तेरी राह में उसको वक्फ कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा। ये मन्नत आज आपके घरों में भी जब बच्चों की विलादत होती है या जिनके घरों में ताखीर होती है बच्चे पैदा होने से, वो पता नहीं कहां कहां जाकर मन्नतें मानते और क्या क्या मन्नतें मानते हैं। ऐसे लोग यहां मेरी नजरों के सामने हैं कि जो आकर कहते हैं कि हुजूर दुआ कीजिए कि हमारी बीवी को, हमारी माँ को अल्लाह अक्ल सलीम दे। बच्चों को नजला हो जाता है तो वो इतनी मन्नतें मान लेती है कि अगला 1 महीना घर का राशन चलाना भारी पड़ जाता है। वो मन्नतें पूरी करते करते, मन्नतें पूरी करते करते कि फला जगह हजरत के यहाँ चादर चढ़ानी है, फला जगह बिरयानी लेके जानी है, फला जगह मुर्गा पहुंचाना है, कहीं कहीं खस्सी भी पहुंचाना है। हजरत अब बताइए कि हम कैसे इसको पूरा करें। कहा कि अब जब तूने निकाह किया है, उसने मन्नत मानी है तो पूरी कर। ये आपके हमारे घरों में मन्नतें मानी जाती हैं, मगर हजरत मखदूम सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या मन्नत मानी कि मौला अगर मेरे घर में बेटा पैदा हुआ और उसको उम्र दराजी तूने अता की तो मैं जिहाद में तेरी राह में उसको वक्फ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान 21 सफरुल मुजफ्फर सन 1300 हिजरी को उनके आंगन में एक बच्चे की विलादत होती है। एक चांद सा बेटा जन्म लेता है, पैदा होता है। 21 सफर 1 जनवरी 1883 का साल है। 1883 8 साल की उम्र में वो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। 8 साल की उम्र में हाफिज कुरान और मदरसा इमदादिया में जब वो तालीम बच्चा हासिल करता है, जब वो बच्चा पढ़ता है तो बराबर के एक वहाबियों के मदरसे में जब अरबी में तहरीरी मुकाबला होता है, वो बच्चा जाता है, अभी दरसे निजामी की इब्तिदाई किताबें पढ़ रहा है और वहां राबिया, खामसा, सादसा के तुलबा की जमात में बैठकर वो उनके साथ मुकाबले में शिरकत करता है। जब वो बच्चा इम्तिहान में जब जाकर पर्चा भरता है, जब मुमतहिन ने वो पर्चा देखा तो कहा कि ये तो तहरीर हमारे मदरसे के बच्चे की तो है नहीं, ये कौन बच्चा है, ये किसने अरबी में ये जो मजमून लिखा है कौन है। जब नाम पूछा तो किसी तालिब इल्म ने बताया कि ये हमारे मदरसे का बच्चा नहीं बल्कि बराबर मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा है जो हिफ्ज कर रहा है, हाफिज कुरान है बल्कि हिफ्ज कर चुका है, बुलाओ। बुलाया गया। 8 साल का और 9 साल का वो बच्चा आता है। कहा बाबू तुम्हारा नाम क्या है?
कहा मेरे वालिद ने जब मेरा तारीखी नाम गुलाम रसूल रखा है और दुनिया मुझे मोहम्मद नईमुद्दीन के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मोहम्मद नईमुद्दीन के नाम से जानती है। वो बच्चा जब 12-13 साल का होता है तो दहरियों से मुनाजरा करता है। तारीख इस बात पर आदिल और शाहिद है। जब वो बच्चा 19 साल का होता है तो फजीलत की उसके सर पे दस्तार सजाई जाती है। अपने उस्ताद करीम हजरत गुल मोहम्मद खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मैं 1 साल आपकी बारगाह में और रहना चाहता हूं। दस्तार फजीलत तो हो गई, अब फतवा नवेसी सीखना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, मगर कोई वजह, कोई सबब, इसके पीछे कोई रीजन? कहा कि हुजूर रीजन तो बहुत सारे हैं, मगर जो एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट है वो वजह और वो रीजन ये है कि अभी मेरी उम्र 19 साल की है। मैं 19 साल का हूं और मेरी फजीलत की दस्तार हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि 1 साल मजीद आपकी बारगाह में ज़ानुए अदद तय करूं और मसनद इफ्ता के वो जौहर और वो फन सीखूं। मैं ये चाहता हूं कि नईमुद्दीन अपनी जिंदगी में किसी से 19 नहीं रहना चाहता। अपनी जिंदगी में किसी से 19 नहीं रहना चाहता, बल्कि हर जहत और हर मैदान में वो 20 रहना चाहता है। सुभान अल्लाह। 20 रहना चाहता है। वो 20 ऐसा हुआ वो बच्चा कि वक्त का ताजदार बरेली का कलंदर, बरेली से मुजद्दिद आजम जब तहरीर करते हैं, हमने आज तक नहीं देखी, उलमाए किराम मेरी रहबरी करेंगे, क्या आला हजरत ने कोई मजमून, कोई तहरीर करी हो और किसी ने उस पर कलम चलाया हो, किसी ने कलम चलाया हो, अगर हो तो मेरी रहबरी करेंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे। मैंने आज तक हुजूर सदरुल आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जितना पढ़ा है मैंने नहीं देखा, न मैंने अपने बुजुर्गों से, अकाबिरीन से सुना कि किसी ने आला हजरत की तहरीर और किताब के ऊपर कलम चलाया हो। अगर किसी को वो जुर्रत और किसी में वो हिम्मत थी तो वो सदरुल फाजिल की जात। क्या बात है, क्या बात। हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में अभी शेर पढ़ रहे थे हमारे कि आना जाना बरेली शरीफ के हवाले से। कारी लईक साहब आप ही पढ़ रहे थे, माशाल्लाह। क्या शेर था वो? मोतमिदे सरकार आला हजरत, हाँ, बरेली आना जाने के हवाले से। तो सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बरेली शरीफ के हवाले से कि कभी बरेली के लिए मेरा बिस्तरा खुला ही नहीं। बरेली आना जाना है मेरे सदरुल फाजिल का जब दिल होता। और फरमाते हैं कि सोमवार और जुमे का दिन तो बिल्कुल खास था बरेली जाने के लिए। हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ पहुंचे। मोहल्ला सौदागरान आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो कि अल्लामा अब्दुल बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के रद में आपने तहरीर करी थी, तहरीर करी और उसमें तकरीबन 300 सफ़े की वो किताब थी जो कि बिल्कुल फाइनल प्रूफ रीडिंग के बाद अब वो तबात के लिए प्रेस में जा रही थी। अचानक सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती आजम इंद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, मुस्तफा रजा वो जो नुस्खा लेकर जा रहा है मौलाना नईमुद्दीन साहब को पेश करो। कहिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। कहिए सुभान अल्लाह। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरे दादा हजरत सदरुल फाजिल से है। सुभान अल्लाह। मेरे दादा हजरत सदरुल फाजिल से है आज। अरे बस्ती बस्ती, करिया करिया, मसलके अहमद रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती, करिया करिया, मसलके अहमद रजा। ये जो मसलके आला हजरत आपको नजर आ रहा है, अगर इसमें किसी जात का कलीदी किरदार है, अहम रोल है, कंजुल ईमान की शक्ल में हो या आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ के हवाले से हो। मौलाना लईक साहब ने, कारी लईक साहब ने कहा कि तासुब की निगाह से जब देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा सदरुल फाजिल कौन है। सदरुल फाजिल को समझने के लिए आला हजरत की निगाह होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की निगाह से देखोगे तब सदरुल फाजिल समझ में आएंगे, वरना तो सदरुल फाजिल अरे गैरे नत्थु खैरे की समझ में नहीं आते। अरे ये तो जात है, हमने तो देखा है, हमारा मुशाहिदा है, हमारा तजुर्बा है।
वहाब सालिक साहब, हुजूर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल मुबारक कि जब तक गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। है सुभान अल्लाह जी। कौल मुबारक है, कसीदा गौसिया को उठाकर पढ़िए, बिल्कुल हक है। ये हुजूर सरकारे गौसे आजम का मकाम है। अल्लाह ने ये शान अता की है कि जब तक मेरे गौसे आजम ना चाहे तब तक उनका नाम कोई जबान पर नहीं ले सकता। और उस गौसे आजम के नबीरे शहजादे को अल्लाह ने ये शान अता की है कि हर जबान से हुजूर सदरुल अफाजिल का नाम अदा नहीं होता। जबानें लड़खड़ा जाती हैं, जुब्बे उतर जाते हैं, दस्तारें गिर जाती हैं, वजूद कांपते हैं, लर्जिश आ जाती है, लुकनत आ जाती है। हमने देखा है, बड़े बड़ों को देखा है। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे बरेली शरीफ। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुफ्ती आजम से अलैहि रहमतुर रिजवान, मुस्तफ़ा रजा ये नुस्खा मौलाना नईमुद्दीन साहब को पेश कर दिया जाए, उनको दिखाया जाए। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मुताला फरमाया, देखा। देखने के बाद 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, बल्कि 100 के करीब सफ़े निकाल कर उन पर निशानदही करके फरमाया, हुजूर इनको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए किताब से। आप किसी राइटर से पूछिए, जब वो किसी किताब को लिखता है, जब किसी मजमून किसी आर्टिकल को लिखता है, तो एक तहरीर के अंदर शुरू से लेके आखिर तक एक तसलसल होता है। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ऐसी जुर्रत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अरे दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मगर ये हिम्मत उसी में हो सकती है जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हिम्मत उसी में होगी जिसमें हसनैन करीमैन का खून होगा। जो तन्हाई में हो तब भी वो शेरे नर होता है, शेरे बबर होता है। मैदान अमल में होता है तब भी वो शेरे नर हो, शेरे बबर होता है। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हुजूर तकरीबन 100 के करीब ये सफ़े हैं, आधी के करीब तकरीबन 35% किताब यहां कम हो जाएगी। हुजूर आप भी जरा गौर कर लेते और आप भी जरा इनसे मौलाना नईमुद्दीन साहब से वजाहत तलब कर लेते कि 1 2 नहीं बल्कि तकरीबन 100 सफ़े निकालने के लिए जो आपने फरमाया है। आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बात को वहीं खत्म कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि जितना मौलाना नईमुद्दीन साहब ने निशान लगाया है, जितना बताया है, उतने नुस्खे को किताब से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ये वही सदरुल अफाजिल के वक्त का इमाम कहता है कि जब नईमुद्दीन को मैं देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने सदरुल अफाजिल, फैजाने सदरुल अफाजिल। बसत सो के अकीदत बोल उठे ये जहां वाले, कमाले इल्म फन के आसमां सदरुल अफाजिल है। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के लिए फरमाते हैं कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। और ये भी जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मैंने आला हजरत का ये जुमला इससे पहले किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से नहीं पढ़ा है ना सुना है कि आला हजरत ने ये फरमाया हो कि नईमुद्दीन को मैं देखता नहीं, किसी के बारे में ये नहीं फरमाया कि आपको देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। ये हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आला हजरत का फरमान के जोश मारता है। जोश समझते हैं आप? जोश किस में आता है? जोश समझते हैं? उबाल आने को। जब कोई चीज ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर रख दी जाए जिसको आसान लफ्जों में मैं यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बर्तन जब आग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, आग पे रख दिया जाता है, उसमें कोई भी सामान हो, पानी हो, खाना हो, दाना हो, जब वो एक टेम्परेचर उसके बर्दाश्त करने का जो होता है, उसको जब वो बर्दाश्त कर लेता है और जब वहां से उसकी हरारत में इजाफा होता है, तब उसमें धीरे धीरे उबाल आता है। पहले वो गर्म होता है, फिर उसमें उबाल आता है, और जब उबाल अपनी मंजिलों को तय करता है तब जोश आता है, और जब जोश आता है तब उसका उस पर काबू नहीं रहता। जब जोश आता है
जब जोश आता है तब उस पर काबू नहीं रहता। गोया सरकारे आला हजरत फरमा रहे हैं, अल्लाह ने अहमद रजा को इतना इल्म दिया है जिस पर रिसर्च करने वालों ने बताया, ये मेरा खुद का भी अपना मुताला है। लोग कहते हैं 55 उलूम पे आला हजरत को दस्तरस हासिल था, कोई कहता है 75 उलूम पे हासिल था, कोई कहता है 105 पे हासिल था। 2022 की ताजा तरीन तहकीक और रिसर्च मेरे पास मौजूद है। 208 उलूम पर आला हजरत को कामिल दस्तरस था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 208 उलूम पर कामिल दस्तरस था। और अगर आला हजरत की फिक्र पर, आला हजरत के नजरियात पर, आला हजरत के कलम पर अगर किसी को कमांड हासिल था तो उसी जात का नाम सदरुल अफाजिल है। सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल अफाजिल, ये वो हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनके बारे में आपके वालिद गिरामी ने मन्नत मानी। और ऐसी मन्नत को ऐसे पूरा किया कि तारीख जानती है कि हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह जिस मैदान में उतर गए, जिसके मुकाबले में उतर गए, चाहे वो छोटे पैजामे वालों का मुजद्दिद हो या उनका खुद साख्ता गौस हो, जिसे मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। खुद फतावे रशीदिया में उसने लिखा है, खुद लिखा है कि जब उससे किसी ने सवाल किया कि और मुखातब करा के वक्त के गौसे आजम, यूं कहते हैं कि या गौस पुकारना शिरक है, मगर जब अपने बारे में आई तो कहा कि ये इनका हुस्न ज़न है, ये इनकी मोहब्बत है। उठाइए फतावे रशीदिया को, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं। जहां जहां हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे हैं, वहां से वहाबी हो, देवबंदी हो, आर्या समाज का कोई भी पंडित हो, बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, जब हुजूर सदरुल अफाजिल वहां पहुंच जाते तो सिवाय राह फरार के उसको कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। अगर टिक जाता तो अल्लाह उसको ऐसी जिल्लत और रुसवाई अता करता कि ता दमे हयात वो जिल्लत और रुसवाई को भूल नहीं सकता था। ऐ मुसलमानों, ये उस नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का जश्न आज हमने मनाया है, जिनका विसाल 25 रमजानुल मुबारक 1921 में आपने इस दुनिया से खाकदाने गीती से पर्दा फरमाया। और ये उसी गुलशन की बहारें हैं जो मुरादाबाद से लेकर दुबराजपुर हो, या मुरादाबाद से लेकर तुलसीपुर हो, या मुरादाबाद से लेकर गोंडा बहराइच हो, या मुरादाबाद से लेकर बम्बई का मलाड का एरिया हो, चाहे गुजरात चले जाइए, चाहे जहां चले जाइए, मेरे सदरुल अफाजिल का फैजान बिल वास्ता और बिला वास्ता पूरी दुनिया के अंदर आम व ताम है। लोग कहते हैं कि जहां जहां आला हजरत हैं वहां वहां सदरुल अफाजिल हैं, बल्कि मैं बढ़कर एक जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर सदरुल अफाजिल नहीं होते तो आज घर घर आला हजरत नहीं होते, घर घर आला हजरत नहीं होते। तो हमें यूं कहना चाहिए कि जहां जहां सदरुल अफाजिल हैं वहां वहां आला हजरत है, वहां वहां आला हजरत है। इसलिए कंजुल ईमान आला हजरत का शाहकार जरूर है, इल्मी शाहकार, मगर ये वजूद किसकी वजह से पाया है? ये हमारे आपके घरों तक और मेजों तक और हमारे और आपके मुताले तक किसके सबब आया है? उसी सबब का नाम, उसी जरिए का नाम हुजूर सदरुल अफाजिल है, उसी जरिए का नाम हुजूर सदरुल अफाजिल है। मुसलमानों, अपने दादा पीर, अपने परदादा पीर, अपने मुर्शिदे बरहक की बारगाह में जब भी आओ जानो अदब तय करते हुए और ये सोच कर आओ कि ये इनका वास्ता, इनका ताल्लुक कहाँ से है। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, इन उलमाए किराम शोराए इस्लाम का यह आना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।